नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। यूपी में बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बीच फेक पर्चा आउट। प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज यानी शुक्रवार को संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021-23 हो रही है। इसमें 5.91 लाख स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं। पहली पाली की परीक्षा 12 बजे खत्म हो चुकी है, लेकिन इससे पहले प्रयागराज में परीक्षा का एक फर्जी पेपर सेट वायरल हो गया। इस पर्चे में सभी प्रश्नों के सही उत्तर पर टिक का निशान लगा था। पर्चा आउट होने की खबर से एसटीएफ और विश्वविद्यालय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। एसटीएफ जांच में जुट गई और वायरल पर्चे का सभी 4 सेटों से मिलान किया गया। अभी तक की जांच में वायरल पर्चा फर्जी निकला है। ओबीसी की अलग जनगणना का बसपा ने किया समर्थन। मायावती ने कहा, ये बसपा की पुरानी मांग, केंद्र सरकार मानी तो संसद के अंदर और बाहर पूरा समर्थन। देश में ओबीसी समाज की अलग जनगणना की मांग कर रही विभिन्न पार्टियों के साथ बसपा ने भी समर्थन किया है। मायावती ने कहा कि बीएसपी शुरू से ही ओबीसी समाज की अलग जनगणना के समर्थन की मांग करती रही। मायावती ने इस मामले में केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा, अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती तो फिर बीएसपी संसद के अंदर व बाहर तक जरूरत पड़ी तो हम पूरा समर्थन करेंगे। रोड पर निकलने से पहले एयर प्रदूषण की जांच करा लें, वरना भरना होगा मोटा जुर्माना। संभागीय परिवहन विभाग सख्त। 2 पहिया वाहनों को मॉडिफाइड कराने पर जुर्माने के बाद अब संभागीय परिवहन विभाग एयर पॉल्यूशन पर भी सख्त हो चुका है। संभागीय परिवहन विभाग अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर संयुक्त रूप से एक अभियान चलाने वाला है, जिसमें एयर प्रदूषण करने वाले सभी वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए किसी भी वाहन का रोड पर रोककर उसके साइलेंसर पर एक डिवाइस लगाई जाएगी, जिससे तत्काल वाहन का पॉल्यूशन पता चल जाएगा। योगी के मंत्री का अखिलेश पर पलटवार, 400 का सपना देख रहे हैं पर 40 सीटें बचाने की बड़ी चुनौती। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 400 का सपना देख रहे सपा नेता के सामने चुनाव में 40 सीटें बचाने की बड़ी चुनौती है। सिंह ने कहा कि गुंडों और माफियाओं और भ्रष्टाचारों का गैंग चलाने वाले अखिलेश यादव के मुंह से कानून व्यवस्था और न्याय की बात अच्छी नहीं लगती। 1.5 साल बाद घर से बाहर निकले अखिलेश भ्रमित और घबराए हुए हैं। 400 का सपना देख रहे सपा नेता के सामने चुनाव में 40 सीटें बचाने की बड़ी चुनौती है। पेंशन के लिए आवेदन 20 तक। पेंशन योजना अंतर्गत पेंशन के लिए निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र जमा करने के लिए 20 जुलाई की तिथि निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर 20 अगस्त कर दिया गया है। उक्त योजना अंतर्गत वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को 2000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। योजना अंतर्गत ऐसे ख्याति प्राप्त कलाकार जिन्होंने संबंधित कला विद्या क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षों तक कला प्रदर्शन किया है तथा जिनकी आयु 60 वर्ष से कम ना हो एवं आय 24,000 प्रति वर्ष से कम ना हो, वे आवेदन कर सकते हैं। बड़े कमाल की है सरकार की ये स्कीम, रोज बचाएं 7 रुपए और हर महीने पाएं 5,000 रुपए। महीने की 5,000 रुपए पेंशन हासिल करना चाहते हैं तो अटल पेंशन योजना स्कीम को आप भी ले सकते हैं। 18 साल से ज्यादा और 40 साल की उम्र वाला कोई भी व्यक्ति इस स्कीम को ले सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि एपीवाई स्कीम के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। एसबीआई और निजी क्षेत्र के बैंक भी अटल पेंशन योजना के खाते खोल रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत, लड़के और लड़कियों के मोबाइल फोन पर कड़ी नजर रखें, युवतियों की शादी में ना हो देरी। मुस्लिम युवाओं और युवतियों की गैर मुस्लिमों से निकाह को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शरीयत में अवैध करार दिया है। बोर्ड के कार्यवाहक महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि एक मुस्लिम लड़की केवल मुस्लिम लड़के से ही निकाह कर सकती है। इसी तरह एक मुस्लिम लड़का एक मुशरिक निकाह से शादी नहीं कर सकता। अगर गैर मुस्लिम से निकाह हुआ तो शरीयत के अनुसार वह वैध नहीं होगी। लड़कियों के मोबाइल फोन पर कड़ी नजर रखें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि माता पिता अपने बच्चों की दीनी शिक्षा की व्यवस्था करें। लड़के और लड़कियों के मोबाइल फोन इत्यादि पर कड़ी नजर रखें। जितना हो सके लड़कियों को बालिका स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करें। सुनिश्चित करें कि उनका समय स्कूल के बाहर और कहीं भी व्यतीत ना हो। बोर्ड ने कहा कि आमतौर पर रजिस्ट्री कार्यालय में शादी करने वाले लड़के या लड़कियों के नामों की सूची पहले ही जारी कर दी जाती है। धार्मिक संगठन, संस्थाएं, मदरसे के शिक्षक गणमान्य लोगों के साथ उनके घरों में जाकर समझाएं। यूपी में अब नहीं लगेंगी ट्यूबवेल आधारित पेयजल परियोजनाएं, इस खास विधि से मिलेगा शुद्ध पेयजल।
उत्तर प्रदेश में अब ट्यूबवेल आधारित पेयजल परियोजनाएं नहीं लगाई जाएंगी। शासन ने बलिया समेत कई जनपदों में सतही जल आधारित परियोजनाओं को लगाने की मंजूरी देते हुए डीपीआर तलब की है। बलिया के साथ ही इसे प्रदेश में आगरा, मथुरा, हाथरस, उन्नाव, आंशिक रूप से फिरोजाबाद, प्रयागराज और चंदौली के ब्लॉकों में मंजूरी दी गई है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद जल निगम की ओर से इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी गई है। गिरते भूजल स्तर और भूगर्भ जल में हानिकारक तत्वों की बढ़ती मात्रा को देखते हुए जनपद में ट्यूबवेल आधारित पेयजल परियोजनाओं पर रोक लगाकर सतही जल आधारित पेयजल परियोजनाएं लगाने के लिए काफी समय से मंथन चल रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों के भूगर्भ जल की गुणवत्ता को देखते हुए सतत पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 3 दिन पहले शासन की ओर से बलिया जनपद में सतही जल आधारित पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी देते हुए इस संबंध में जल निगम को जल्द से जल्द डीपीआर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। खेल रत्न पुरस्कार से राजीव गांधी का नाम हटा, अब यह ध्यानचंद के नाम से दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को खेल से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। मोदी ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि ये अवार्ड हमारे देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करेगा। मोदी ने कहा कि ध्यानचंद भारत के पहले खिलाड़ी थे जो देश के लिए सम्मान और गर्व लाए। देश में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार उनके नाम पर रखा जाना ही उचित है। मौसम का उलटफेर जारी, उमस पारे के बीच कई जिलों के लिए येलो अलर्ट। पारे की तेजी, धूप की तल्खी और आर्द्रता का बढ़ा प्रतिशत लगातार चिपचिपी गर्मी का कारण बना हुआ है। मौसम विभाग ने जहां प्रदेश के कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, वहीं कई इलाकों में बूंदाबांदी के बावजूद उमस और गर्मी का असर दिखता रहेगा। वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को सुबह तेज धूप के साथ हुई, लेकिन 10 बजते बजते बादलों ने डेरा डाला और लगभग 1 से 2 घंटे तक पानी बरसता रहा। मौसम विभाग की वेबसाइट के मुताबिक अगले कुछ दिनों के लिए जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। शनिवार को जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, अलीगढ़, मथुरा, महामायानगर, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, आगरा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा शामिल हैं। मौसम बुलेटिन के मुताबिक वीकेंड पर कई प्रदेश में बारिश का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। बूंदाबांदी और फुहारें जारी रहेंगी, कहीं कहीं तेज बरसात भी होगी। मौसम विभाग के आकलन के मुताबिक पारे के तेवर ऐसे ही रहेंगे। 9 अगस्त को पारे में गिरावट आने और बारिश के आसार बन रहे हैं। इस बीच बूंदाबांदी होती रहेगी। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।